नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो पे। ये ऐसे सीरीज का चौथा ऐसे है। तो गाइस, आज का जो हमारा ऐसे का टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है बेरोजगारी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो इसे मार्क जरूर कर लीजिएगा वीवीआई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है, इससे पहले हम आपको 3 ऐसे बता चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे हैं तीनों। पहला था हमारा क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल इशू। तो आप इन वीडियोस को जाके जरूर देखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई टॉपिक आता है अगर एग्जाम में, तो आप इन वीडियोस को देख के उनका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इससे जो है आपका एक आइडिया डेवलप हो जाएगा इन चीजों को लेके, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो इन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले इन तीनों वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ऐसे का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज अ प्रेसिंग इशू दैट हिंडर्स अ नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। तो भारत में जो है, जो बेरोजगारी है, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी समस्या है, एक प्रेसिंग इशू है। ठीक है, बहुत ही गंभीर इशू है। क्या करती है ये बेरोजगारी? क्या करती है? हिंडर्स द नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। ये जो है बाधित कर देती है क्या? देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब देश की आर्थिक स्थिति को, जो है यानी आर्थिक जो वृद्धि है, जो ग्रोथ होना चाहिए हमारे नेशन का, हमारे राष्ट्र का, वो रोक देती है। सोशल प्रोग्रेस को रोक देती है। ठीक है, सामाजिक प्रगति में भी जो है बाधा डाल देती है ये अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। तो बेरोजगारी गाइस बहुत ही बड़ा इशू है हमारे इंडिया के लिए। It arises from various factors, including rapid population growth, slow industrial development, a theoretical education system, and a dependency on seasonal agriculture. अब देखिए गाइस, इसके बहुत सारे रीजन हैं अनएम्प्लॉयमेंट के यानी बेरोजगारी के। उनमें से एक रीजन ये है, जैसे कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे इंडिया में जो है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जो है स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हमारे इंडिया में, वो भी जो है यानी औद्योगिक विकास जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो भी बहुत धीमी है। वो बहुत धीमी धीमी बढ़ रही है। और प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे पढ़ाया जाता है? हमें थ्योरेटिकल ज्ञान दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान हमें दिया ही नहीं जाता है। तो बस थ्योरेटिकल ज्ञान से कोई भी इंसान कैसे किसी चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा? तो बहुत जरूरी है कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराया जाए, प्रैक्टिकल ज्ञान भी आपको मिले। तभी जाके एक जो कोई स्टूडेंट है वो अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएगा और जो है अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा कर पाएगा कुछ। ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग अच्छे नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी तो लोगों के पास जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम हो जाएगी। ज़्यादा लोग रहेंगे, जॉब कम रहेगी, तो फिर ज़्यादातर लोग जो है बेरोज़गार रहेंगे। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमने देखा अभी। और क्या है? डिपेंडेंसी ऑन अ सीज़नल एग्रीकल्चर। तो अब यहाँ पे सीज़नल एग्रीकल्चर पे भी जो है हमारे किसान सब जो है डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब जो मौसम के अनुसार जो है हम खेती-बाड़ी करते हैं। अब मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम खेती-बाड़ी करते हैं, किसी साल बारिश नहीं हुई, किसी साल बाढ़ आ गई, तो इस कारण से जो है किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है? तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का। आगे बढ़ते हैं हम। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड डिक्लाइन इन कॉटेज इंडस्ट्रीज फर्दर एक्सेलरेट द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कारण क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पे आप मान लीजिए पहले 100 लोग काम करते थे, और आज जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत बढ़ गई है। अब वहाँ पे पेपर आपको फिट करने के लिए इंसान नहीं चाहिए, पेपर मशीन फिट कर देता है। प्रिंटिंग के लिए भी मशीन है, सब चीज के लिए मशीन अब वहाँ पे है। तो वहाँ पे जहाँ पे अब 100 लोगों की जरूरत थी, वहाँ पे अब 10 लोग रहेंगे। मतलब बाकी के जो 90 लोग हैं उन्हें तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो फिर वो क्या काम करेंगे? उन्हें वही काम आता था। अब उनके पास दूसरा कोई स्किल भी नहीं है कि वो कुछ और काम कर पाएँ। तो होगा क्या? वो अनएम्प्लॉयड बैठे रहेंगे, बेरोज़गार बैठे रहेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी एक बहुत ही मेजर इश्यू है। और क्या है? डिक्लाइन इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़। अब जो है कुटीर उद्योग जो हो गया, इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है? तो इस इन चीज़ों ने जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिक्लाइन इन कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इन चीज़ों ने जो है और एक्सेलरेट कर दिया, प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। ठीक है? बेरोज़गारी की समस्या और बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं। The consequences of unemployment are severe, including poverty, increased crime rate, mental health issue, and political instability.
अब ये जो कॉन्सिक्वेंसेज है अनएम्प्लॉयमेंट के, ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, ठीक है? इसके परिणाम जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है, ठीक है? इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत गंभीर है, बहुत ही मेजर है। जैसे कि इंक्लूडिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है गाइस, हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा। आगे है इंक्रीज क्राइम रेट। अब देखिए गाइस, लोगों के पास अगर काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे बताइए आप ही? काम नहीं है तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो वो खाएँगे क्या? रहेंगे कैसे? कपड़े क्या पहनेंगे? ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए वो लोग क्या करते हैं, क्राइम करने लगते हैं, लूट-मार करने लगते हैं। तो इस कारण से जो है क्राइम रेट भी बढ़ता है, मेंटल हेल्थ इश्यू होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है? यानी राजनीतिक अस्थिरता। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही सीवियर है, ठीक है? ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हमें अनएम्प्लॉयमेंट के कारण देखने को मिल जाते हैं। डिस्पाइट गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एड्रेस दिस इश्यू थ्रू एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, प्रोग्रेस हैज़ बीन इनसफिशिएंट। यहीं पे गवर्नमेंट ने जो है इन चीज़ों को हल करने के लिए क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स चलाए हैं। यानी रोज़गार के योजनाएँ बहुत सारे चलाए हैं। इन चीज़ों से गवर्नमेंट ने इसे एड्रेस करने की कोशिश की, इसे हल करने की कोशिश की, ताकि जो है अनएम्प्लॉयमेंट हल हो पाए। लेकिन जो प्रोग्रेस है वो इनसफिशिएंट है, वो प्रोग्रेस जितना भी है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है? इन चीज़ों के लिए यानी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये जो प्रोग्रेस है ये काफ़ी नहीं है इतना सा। तो हम इसके लिए क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आप अब हम वो देखते हैं। तो सॉल्यूशंस टू अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर अ मल्टी फैक्टेड अप्रोच, ठीक है? तो मल्टी फैक्टेड अप्रोच हमें लगाना होगा, तभी हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो बेरोज़गारी का समाधान जो है एक जो है मल्टी फैक्टेड अप्रोच, यानी जो हम कह सकते हैं कि बहुआयामी जो है अप्रोच, यानी दृष्टिकोण से हम जो है अ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट मस्ट प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट को जो क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को, और क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और रूरल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जो है क्रिएट करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर को पैदा करना चाहिए। ठीक है गाइस? रिफॉर्मिंग द एजुकेशन सिस्टम टू फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ आर आल्सो क्रूशियल। और साथ ही साथ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, जो जनसंख्या वृद्धि दर है, और स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इन चीज़ों को भी हमें सुधारना चाहिए, इन्हें रिफ़ॉर्म करना चाहिए, ठीक है? एजुकेशन सिस्टम को रिफ़ॉर्म करना चाहिए। तो हमें किन चीज़ों पे फ़ोकस करना है? एजुकेशन सिस्टम पे फ़ोकस करना है, स्किल डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना है, और कंट्रोल करना है पॉपुलेशन ग्रोथ को। ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तभी जाके जो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो सकती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इश्यू, but with collective efforts from the government, businesses and society, it can be mitigated, paving the way for sustainable economic development. तो गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत ही जटिल इशू है, लेकिन अगर हम सब चाहें तो इसे हम कम कर सकते हैं। कौन सा? अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर बिजनेसेस चाहे, अगर सोसाइटी चाहे, और इंडिविजुअल। तो गाइस, हम सभी मिलके इस कॉम्प्लेक्स इशू यानी हमारे बेरोजगारी को हम खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है? हम सभी के, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम सभी जो है सस्टेनेबली जो है योगदान दे सकते हैं। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।